कक्षा 12 गणित एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 35 प्रश्नावली 5 का है। प्रश्नावली 5.5 के बाद एग्जाम्पल नंबर यह 35 है। 35 में लिखा है x बराबर 80² y बराबर 280 तो dy बटा dx का मान बताओ। x बराबर 80² y बराबर 280 तो dy बटा dx का मान बताओ। एग्जाम्पल नंबर 35 है। तो हम लोगों को करना क्या है, x का अवकलन निकाल लेना है t के सापेक्ष, फिर y का अवकलन निकाल लेना है t के सापेक्ष। दोनों का अवकलन निकाल कर ऊपर y का मान लिख देना है, नीचे x का मान लिख देना है। तो यहाँ निकालेंगे अवकलन, x का होगा dx बटा dt, dx बटा dt। यहाँ x पावर n का सूत्र है, तो x पावर n का सूत्र होता है घात गुणा पीछे 2at। जब यहाँ घात गुणा पीछे करेंगे 2 एकन्नम 2at हुआ, इसका अवकलन आ गया 2at और y का निकालेंगे dy बटा dt। 2at में t अचर पद है, जिस प्रकार 2x का अवकलन 2 होता है उसी प्रकार 2at का अवकलन 2a हुआ। अब यहाँ dy का मान आया 2a, x और dx इसका मान आया 2at। इसे हम लोग ऐसे समझेंगे, ऊपर dy बटा dx है तो dy का मान है dy बटा dt और x का मान है dx बटा dt। इससे कटा, यहाँ आया dy बटा dx और ऊपर dy का मान इतना है 2a और dx का मान है 2at। 2a से 2a कटा, इसका मान आया 1 बटा t। इसे ऊपर कर देंगे तब पर भी सही है। यह इतना इसका उत्तर हुआ। x बराबर 80² y बराबर 280, इसका अवकलन निकालना है घात गुणा पीछे घात में कम, फिर y का 280 का t अचर t, इसका मान 1 होगा, 2a अचर पद है 2a हुआ। अब ऊपर y का मान नीचे x का मान, इससे कटा, इसका मान आया 1 बटा t। यह रहा सवाल नंबर 35 का आंसर। हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 36। एग्जाम्पल नंबर 36 है। एग्जाम्पल नंबर 36, x बराबर a थीटा प्लस साइन थीटा, a थीटा प्लस साइन थीटा। फिर है y बराबर a 1 माइनस कास थीटा, 1 माइनस कास थीटा। इसका अवकलन निकालना है, dy बटा dx का मान निकालना है, dy बटा dx का मान निकालना है। अब x का निकालना है थीटा के सापेक्ष, तो यहाँ होगा dx बटा d थीटा, यहाँ होगा dx बटा d थीटा। इसका निकाल लेंगे, इसका निकाल लेंगे, ऊपर y का मान नीचे x का मान, dx बटा d थीटा। a का अवकलन a, थीटा का अवकलन 1, साइन थीटा का अवकलन कास थीटा, थीटा का अवकलन 1, साइन थीटा का अवकलन कास थीटा, इतना आया। फिर इसका अवकलन dy बटा d थीटा। a का अवकलन अचर पद है a, यहाँ 1 का अवकलन 0, कास थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, कास थीटा का होता है माइनस साइन थीटा। 0 में से यहाँ माइनस माइनस प्लस हुआ, साइन में जोड़ेंगे 0 साइन हुआ, तो आया a साइन थीटा। dy बटा d थीटा बराबर a साइन थीटा। अब यहाँ पहले ऊपर लिखेंगे dy बटा d थीटा, फिर नीचे लिखेंगे dx बटा d थीटा, क्योंकि y का मान ऊपर आना चाहिए। d थीटा कटा, तो dy का मान आया a साइन थीटा और dx का मान आया a कोष्टक में a प्लस कास थीटा, इतना इसका मान आया।
यहाँ ए से ए कटा। अब यहाँ इसका मान आया साइन थीटा, कोष्टक में 1 प्लस कास थीटा। इसे सूत्र बना सकते हैं साइन, यह भी उत्तर सही है, इसे आगे हल कर सकते हैं। साइन थीटा सूत्र होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कास थीटा बाई 2। इतना त्रिकोणमिति से इसका सूत्र होता है। एक के बाद प्लस है तो कास थीटा का 4 सूत्र होता है। एक होता है कास स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। एक होता है 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। एक होता है यहाँ 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ एक के बाद प्लस है, यहाँ लगेगा एक के बाद प्लस से लगेगा 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। क्यों यही लगेगा? क्योंकि एक से एक यहाँ कट जाए, यहाँ से यहाँ कटा, ऊपर बचा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कास थीटा बाई 2। नीचे आया 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से 2 कटा, कास से कास कटा, यहाँ साइन बटा कास बचा था। ऊपर साइन थीटा बटा 2, नीचे यहाँ बचा है कास थीटा बटा 2। साइन बटा कास आ गया टेन थीटा बटा 2। इतना इसका मान आया। एक बार इसे हम लोग फिर देखते हैं। यक्स बराबर ए कोष्टक में थीटा प्लस साइन थीटा, वाई बराबर ए कोष्टक में 1 माइनस कास थीटा। तो ए है, थीटा का अवकलन 1 है, साइन का कास थीटा हुआ। डी वाई का डी वाई बटा डी थीटा, ए पहले से है, 1 का 0, कास का माइनस साइन हुआ, माइनस माइनस प्लस हुआ, ये साइन थीटा। डी वाई बटा डी थीटा बटा डी एक्स बटा डी थीटा कटा, ऊपर वाई वाला मान, नीचे एक्स वाला मान, इससे यहाँ कटा। साइन थीटा सूत्र होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कास थीटा बाई 2। अब यहाँ 1 प्लस कास थीटा सूत्र होता है 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। यहाँ से यहाँ कटा, अब 2 से 2 कटा, कास से कास कटा। साइन बटा कास सूत्र होता है टेन थीटा बाई 2। इतना इसका मान आ गया टेन थीटा बाई 2। हम लोग एग्जाम्पल आगे देखते हैं। पहले यक्स वाई का अवकलन निकाल कर ऊपर लिखेंगे यक्स, नीचे लिखेंगे वाई। ऊपर लिखेंगे वाई, नीचे लिखेंगे यक्स, बस इसका मान हो जाएगा वही। एग्जाम्पल नंबर हम देखते हैं 37। यक्स घाते 2 बटा 3, यक्स घाते 2 बटा 3 प्लस वाई घाते 2 बटा 3 बराबर ए घाते 2 बटा 3। इतने का अवकलन निकालना है। यक्स घाते 2 बटा 3 प्लस वाई घाते 2 बटा 3 बराबर ए घाते 2 बटा 3। तो डी वाई बटा डी एक्स का मान, इतने का मान निकालना है। यहाँ यक्स पावर एन का सूत्र हुआ एन एक्स एन माइनस 1। यहाँ भी एक्स पावर एन का, यहाँ भी एक्स पावर एन का। तो घात गुणा पीछे घात में कम, फिर यहाँ घात गुणा पीछे घात में कम। y है तो डी वाई बटा डी एक्स हुआ। अचर पद का अवकलन 0 होता है। घात गुणा पीछे घात में कम, घात गुणा पीछे घात में कम, यहाँ अचर पद 0 हुआ। अब यहाँ 2 बटा 3 वाई घाते 2 एकन्नम 2 3 एकन्नम 3, 2 मच 3 घटाएंगे माइनस 1 बटा 3, डी वाई बटा डी एक्स आया। प्लस उधर ले जाएंगे, यहाँ माइनस हुआ 2 बटा 3, 2 एकन्नम 2 3 एकन्नम 3, 2 मच 3 घटाएंगे, यहाँ होगा माइनस 1 बटा 3 आया। डी वाई बटा डी एक्स वैसे छोड़ देंगे, इसे उधर ले जाएंगे तो माइनस हुआ। अब यहाँ आया डी वाई बटा डी एक्स बराबर माइनस 2 बटा 3 एक्स घाते माइनस 1 बटा 3, गुणा यहाँ आया 2 बटा 3 वाई घाते माइनस 1 बटा 3। 2 बटा 3 से 2 बटा 3 कटा, यहाँ माइनस पहले से बचा है, यहाँ माइनस, ये प्लस में आना चाहिए, इसे ऊपर कर देंगे और उसे नीचे कर देंगे। घात यदि चिन्ह माइनस में हो तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर कर देते हैं। अब ऊपर ले जाएंगे वाई घाते 1 बटा 3, इसे ले आएंगे तो यक्स घाते 1 बटा 3। यही उत्तर हुआ। इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 बटा 3 मतलब घनमूल, यहाँ घनमूल हुआ, आया वाई बटा यक्स, इतना इसका मान आ गया। ये दिए गए प्रश्न का आंसर है। घात गुणा पीछे घात में कम, घात गुणा पीछे घात में कम, घात गुणा पीछे घात में कम, ये अचर पद है, इसका शून्य हुआ। इसका इतना हुआ, y है तो डी वाई बटा डी एक्स लिखा जाएगा। उधर ले जाएंगे तो माइनस हुआ, गुणा वाला बटे में, यहाँ कटा, अब माइनस ऊपर जाएगा प्लस, ऊपर नीचे जाएगा यह प्लस। अब यहाँ 1 बटा 3 हट जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा 3 मतलब घन मूल। यह दिए गए प्रश्न का उत्तर है।
एक बार फिर देखते हैं, x पावर n का सूत्र बना, घात गुणा पीछे घात में कम, घात गुणा पीछे घात में कम, y है तो dy बटा dx, अचर पद का मान 0, उधर ले जाएंगे तो माइनस, गुणा वाला बटे में कटा, माइनस माइनस है, नीचे वाला ऊपर कर देंगे, ऊपर वाला नीचे कर देंगे, जिससे घात प्लस हो जाए। 1/3 दोनों पर है, हटाकर यहाँ 3 लिख देंगे, इसका मतलब घनमूल हो गया।